हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिट शेयर इज रिसीव्ड, यानी कि यहाँ पे जब शेयर को फॉरफिट किया था उस टाइम पे प्रीमियम जो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो चुकी होती है। तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे विद एग्जाम्पल कवर करेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोज़ अटेंड नहीं कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं एग्जांपल 45 की। कहते हैं कमल लिमिटेड वाज फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग राजेश लिमिटेड। कहते हैं कमल लिमिटेड जो बनी है ये कंपनी, इसका उद्देश्य क्या है? परचेज करना राजेश लिमिटेड को। एडवांस रजिस्टर विद नॉमिनल कैपिटल, यहाँ पे इसकी नॉमिनल बोल दो, अथराइज्ड बोल दो, रजिस्टर्ड बोल दो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे नॉमिनल कैपिटल गिवन है 2 लाख, डिवाइड की गई है 2000 इक्विटी शेयर और 100 ईच। 1000 शेयर जो इशू किए गए हैं वो फुल्ली पे टू द वेंडर इन पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे वेंडर कौन है? वेंडर है जो राजेश है, क्योंकि राजेश से जो परचेज की गई है तो यहाँ पे राजेश से परचेज करके उसकी पेमेंट जो की गई है वो कैश में नहीं की गई, शेयर दे के उसकी पेमेंट की गई है। शेयर कितने दिए? 1000 शेयर दे दिए, वो भी फुल्ली पेड वाले। जो रिमेनिंग 1000 शेयर बचते हैं कहते हैं वो पब्लिक को ऑफर कर दी गई हैं प्रीमियम 5 पर शेयर के हिसाब से। एप्लीकेशन के ऊपर 30 रुपये मंगवाए गए हैं, अलॉटमेंट के ऊपर 25 रुपये पर शेयर मंगाए गए, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम किया गया है। फर्स्ट कॉल के ऊपर 20 पर शेयर और फाइनल के ऊपर 30 पर शेयर मंगवाए गए हैं। एप्लीकेशन जो रिसीव है वो 900 ऑफर की गई है पब्लिक द्वारा, कंपनी द्वारा ऑफर की गई है पब्लिक को वो 1000 एप्लीकेशन है, जबकि अप्लाई जो की है पब्लिक ने वो 900 शेयर्स किए हैं। तो यहाँ पे 900 शेयर्स के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है जो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला है। विच वर ड्यूली अलॉटेड, कहता है अलॉट कर दिए गए 900 शेयर एंड द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है। कहता है जब बारी आई फर्स्ट कॉल की तो कहता है उस टाइम पे जो शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे वो फेल हो गया पे करने के लिए फर्स्ट कॉल मनी को, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। दी शेयर्स को आगे रीइशू कर दिया गया 60 पर शेयर के हिसाब से। 70 शेयर उसकी पेड अप वैल्यू थी। फाइनल कॉल है जो नहीं मंगवाई गई है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट के अंदर कैसे ट्रीटमेंट करना है वो हमें करके दिखाना है। इसमें सबसे पहले फेस वैल्यू देखते हैं कि फेस वैल्यू जो वो 100 पर शेयर के हिसाब से है। 100 पर शेयर को मंगवाया कैसे गया है? तो कहते हैं कि यहाँ पे जो इस पर 5 रुपये पर शेयर तो क्या है प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने हैं 5 रुपये। तो कहता है इसको जो मंगवाया है वो एप्लीकेशन के ऊपर 30 रुपये, एप्लीकेशन के ऊपर 30 और अलॉटमेंट के ऊपर 25 रुपये है। अलॉटमेंट के ऊपर 25 में मार्केट वैल्यू गिवन है क्योंकि प्रीमियम इंक्लूड है। उसके बाद फर्स्ट कॉल के ऊपर 20 रुपये और फाइनल कॉल के ऊपर कहता है कितने हैं 30 रुपये हैं। तो यहाँ पे 25 में से जब 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के घटा दिए जाएंगे तो 20 रुपये क्या आ जाएगी? फेस वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जब हम टोटल करते तो ये हमारा कितना बन गया? 100 के आगे इसकी फेस वैल्यू आ गई है। अब कहते हैं कि जो शेयर्स हैं वो 900 शेयर के हिसाब से हमें करना है, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। टोटल जो शेयर है वो 900 शेयर्स है, 900 शेयर के हिसाब से करेंगे। लेकिन कहता है कि इसमें जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो एक शेयर ऐसा था जिसके पास 100 शेयर थे, वो फेल हो गया पे करने के लिए फर्स्ट कॉल को, यानी उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल को फेल हो गया पे करने के लिए, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया और कंपनी द्वारा जो फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं गई है। तो यहाँ पे जो फाइनल कॉल मंगवाई ने तो इसका मतलब क्या है कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी मानी जाएगी? 70 कॉल्ड अप मानी जाएगी। तो इस हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले जो कंपनी को मतलब पेमेंट किया है उसने परचेज किया था, मतलब परचेज कंसिडरेशन के बदले उसने शेयर दे दिया पेमेंट की बजाय। तो वेंडर की पेमेंट आएगी तो सन्ड्री एसेट्स परचेज करके लेके ये कंपनी तो एंट्री क्या कर देगी? सन्ड्री एसेट है जो कंपनी के अंदर आई है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे वेंडर का नाम है, जो वेंडर है वो राजेश लिमिटेड, तो राजेश लिमिटेड को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि इसके जो पेमेंट की गई है वो 1000 शेयर को की गई है 100 रुपये ईच है। तो यहाँ पे कितनी पेमेंट कर दी गई है? 1 लाख रुपये यहाँ पे आ जाएगा। अब राजेश लिमिटेड को क्या दे दी जाएंगे? शेयर दे दी जाएंगे। तो एंट्री कैसे करेंगे? राजेश लिमिटेड डेबिट हो जाएगा क्योंकि राजेश लिमिटेड को पेमेंट की जा रही है। राजेश लिमिटेड डेबिट, यहाँ पे पैसा नहीं दिया गया, उसको शेयर दिए गए हैं। तो 2 में क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से यहाँ पे दिखा देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से 1 लाख आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते कि पब्लिक को जो इशू किए गए हैं, तो पब्लिक से सबसे पहले बैंक का अमाउंट रिसीव होगा। 900 शेयर हैं, 30 रुपये के हिसाब से हमें बैंक बैलेंस रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री कैसे करेंगे?
तो बैंक की एंट्री सबसे पहली होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा कंपनी को रिसीव होता है। तो यहाँ पे 900 शेयर हैं, 30 के हिसाब से 27,000 तक या रिसीव हो जाएंगे। फिर इन्हीं एप्लीकेशन को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो एंट्री क्या की जाती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। टू में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000 से, क्योंकि जब एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करके कंपनी उनको शेयर्स अलॉट कर देती है तो क्या बन जाते हैं, वो हमारी शेयर कैपिटल बन जाती है। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया जाता है, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे। टू में शेयर कैपिटल के नाम से, टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है तो टू में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर 900 है, प्रीमियम का अमाउंट 5 रुपये है। 900 शेयर है, फेस वैल्यू यहाँ पे 20 पर शेयर है। तो यहाँ पे 900 शेयर है, मार्केट वैल्यू 25 पर शेयर है। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 22,500, 18,000 और ये 4,500। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो रिसीव हो चुका है, अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टोटल बैंक रिसीव हो जाएगा जितना ड्यू किया गया है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर अलॉटमेंट के नाम से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट है 22,500 है जो रिसीव हो गया कंपनी को। उसके बाद नेक्स्ट आते फर्स्ट कॉल का टाइम आता है। तो फर्स्ट कॉल को सबसे पहले ड्यू किया जाता है। तो एंट्री कैसे की जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा टू में शेयर कैपिटल के नाम से, टू में शेयर कैपिटल अकाउंट। 900 शेयर्स हैं और जो 20 रुपये के हिसाब से कॉल है तो यहाँ पे 18,000 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक शेयर ऐसा था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया तो क्या बैंक पूरा रिसीव होगा, नहीं होगा। तो बैंक में हम माइनस करके दिखाएंगे जितना बैलेंस रिसीव नहीं हुआ। तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज़ का पैसा रिसीव होने, फर्स्ट कॉल का। तो टू में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से 18,000 ड्यू बनता है। तो यहाँ पे 100 शेयर ने 20 के हिसाब से दिए, तो यहाँ पे 2,000 नहीं दिए तो दिए कितने, फिर 16,000 और ये 16,000 रुपये क्या हो चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं। कहते हैं इसके बाद इमीडिएट ही क्या कर लिया गया, इसको फॉरफिट कर लिया गया है। तो जब इसके बाद इमीडिएट फॉरफिट किया गया है तो उससे हमारी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो टू में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से, टू में जितना पैसा रिसीव हो चुका है वो कहाँ जाता होता है, शेयर फॉरफिट के नाम से। तो यहाँ शेयर जो 100 शेयर हैं तो कार्ड अप यहाँ पे सिर्फ 70 रुपये के हिसाब से मंगवाया गया तो 7,000 आ जाएगा। 100 शेयर है, इसने जो पेमेंट नहीं की 20 के हिसाब से 2,000 आ गया। 100 शेयर है 50 के हिसाब से 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं इन्हीं 100 शेयर्स को आगे री इशू कर दिया गया 70, जो ये 70 रुपये के हिसाब से था तो 70 वाले को 60 पर शेयर के हिसाब से आगे क्या कर दे, री इशू कर दे। तो यहाँ पे 10 रुपये का क्या आ चुका है, डिस्काउंट हो चुका है। तो एंट्री क्या की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट को किस नाम से दिखाया जाता है, शेयर फॉरफिट के नाम से दिखाया जाता है। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रीइशू करने से शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो टू में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर है तो इसको 70 वाले को 60 में जब रीइशू किया गया तो 60 के हिसाब से यहाँ पे 6,000। 100 शेयर है 10 रुपये का डिस्काउंट तो यहाँ पे 1,000। 100 शेयर है तो यहाँ पे शेयर कैपिटल की जो फेस वैल्यू 70 तो यहाँ पे 7,000 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जितना शेयर्स फॉरफिट किया हुआ रीइशू किया जाता है उतना ही बैलेंस कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ 100 शेयर को फॉरफिट करके 100 को रीइशू कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो शेयर फॉरफिट का अकाउंट का बैलेंस है 5,000, क्रेडिट बैलेंस है उसमें से डेबिट बैलेंस शेयर फॉरफिट का माइनस करेंगे 1,000 तो हमारे पास 4,000 रह जाएगा। तो 4,000 को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर। कितने से, अब 5,000 में से 1,000 माइनस करके 4,000 और ये 4,000। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री थी। अब इसके बाद पूछा हमें कि बैलेंस शीट में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जब देखते हैं हम, सबसे पहले आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। जो फर्स्ट आती है वो आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में हमारे पास बोला कि 2,000 शेयर हैं, 100 ईच है तो 2 लाख हो जाएगा। तो इसको तो क्लोज कर दिए जाते हैं। उसके बाद आती है इशूड कैपिटल, जितनी इशू की गई है। तो इशूड कैपिटल में 2,000 शेयर है 100 रुपये के ईच तो यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। जो मेन होती है वो होती है थर्ड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप
जो रिप्रेजेंट करनी पड़ती है अपने को बैलेंस शीट के अंदर। तो अब इसमें देखा हमने कि 1000 शेयर्स तो किसको दे दिए गए थे, वेंडर को 100 ईच के हिसाब से। तो यहाँ पे 1 लाख तो वेंडर वाले आ गए हैं। जो पब्लिक को शेयर इशू किए गए हैं 900। जब हमने फॉरफिट किए तो माइनस कर दिए 100, जब रीइशू किए तो फिर प्लस कर दिए 100, तो यहाँ पे 900 रह गए हैं। तो 100 वाले को 70 मंगवाया गया क्योंकि लास्ट कॉल मंगवाई ना, तो यहाँ पे हमारे पास 63,000 आ जाएगा। तो बैलेंस कितना आ जाएगा 1,63,000। तो ये कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम, बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के नाम से। जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी, बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्ड फंड के अंदर आता है ना जो यहाँ पे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के अंदर कितना आ जाएगा 1,63,000 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली क्लासेस में आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराऊंगी। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन या क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।